सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह से इस वक्त बुरी तरह से कांप चुका है इजराइल को डर सता रहा है। खबर यह है जो मैं आपको 3 दिन पहले बता चुका हूं और कई बार पहले भी इसकी जानकारी दे चुका हूं कि इजराइल के ही इलाके में हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री पोस्ट है उससे अमेरिका और इजराइल को डर सता रहा है। अमेरिका ने खुद हिजबुल्लाह से कहा था लेबनान के ज़रिए कि आप उस इलाके से पीछे हट जाइए। अब खुल्लम खुल्ला हिजबुल्लाह ने इजराइल की उस टेरिटरी से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। साफ कह दिया है कि जहां हमारी मिलिट्री पोस्ट मौजूद है वो वहीं रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इसके अलावा जो इजराइल की मिलिट्री है, ये दूसरी खबर है, ध्यान सुनिए। इजराइल की मिलिट्री को हिजबुल्लाह का डर सता रहा है। इजराइल की मिलिट्री को जब से पता चला है कि उसके इलाके में, इजराइल के क्षेत्र में हिजबुल्लाह मौजूद है, इजराइल की मिलिट्री 24 घंटे परेशान है। क्योंकि एक ही हफ्ता पहले, अभी एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को पकड़कर ज़मीन पे उतार लिया था। इसकी वजह से भी इजराइल की सिक्योरिटी काफ़ी ख़तरे में आ गई है। वहीं नेतन्याहू को अपना डर और अपनी ज़िद सता रही है, क्योंकि नेतन्याहू को अभी अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया है। तो अब बाइडेन प्रशासन से खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू ने नाराज़गी जताई है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका ने मुझे इनवाइट नहीं किया है व्हाइट हाउस में। उधर दोस्तों, इस्लामिक जिहाद के लीडर ने बताया है कि वेस्ट बैंक में जो लड़ाके हैं उनकी मदद ईरान लगातार कर रहा है। एक तरह से ईरान का शुक्रिया इस्लामिक जिहाद ने किया है। इजराइल की दादागिरी और आगे बढ़ चुकी है। इजराइल के गुंडागर्दी की सरकार ने मस्जिद अल अक्सा के जो इमाम हैं उनको ट्रैवल करने से बैन कर दिया है। अब वो फ़िलिस्तीन से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। इसके अलावा इजराइल वेस्ट बैंक के इलाके में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन, साथ ही यूरोपीय यूनियन और यूएन के मना करने के बावजूद वेस्ट बैंक के इलाके में बिल्डोज़र से मकानों को फ़िलिस्तीनियों के तोड़ रहा है। वहीं दोस्तों, इजराइल के अंदर आपको ले चलूं तो इजराइल के अलग अलग 150 सिटीज़ में 26वें हफ्ते में भी लागू हो चुका है इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। 26 अलग अलग शहरों में यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ उतरकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूं सबूत के लिए। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि ईरान चाहता है कि मुस्लिम देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इस वजह से मोरक्को और इजिप्ट के साथ हम वेलकम कर रहे हैं ताकि इजिप्ट और मोरक्को के साथ हम अपने रिश्ते ठीक कर सकें। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन अपने ही गलतियों की वजह से, फ्रांस की गलतियों की वजह से जारी है। उस पर से ध्यान भटकाने के लिए फ्रांस की कोर्ट ने ईरान के खिलाफ जो प्रदर्शन को बैन किया था फ्रांस में, वो बैन हटा दिया है। अब ईरान के खिलाफ प्रदर्शन पेरिस में हो सकता है। और सीधी बात यह है, फ्रांस अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए ये काम कर रहा है। वहीं दोस्तों, अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने नाराज़गी जताई है और सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल कुछ फॉरेन ग्रुप्स कर रहे हैं ईरान पर साइबर अटैक करने के लिए। हम उनको तमाम तरीके से सख्त वार्निंग देना चाहते हैं कि ऐसा ईरान के खिलाफ कदम उठाने में हमारी ज़मीन के इस्तेमाल ना करें। उधर दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने एक बेहतरीन बयान दिया है। कुरान पाक को स्वीडन में जलाया गया, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के गुस्से को देखते हुए बयान जारी किया है कि स्वीडन में ये जो काम किया गया है ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, यानी भड़काने का
कदम है, भड़काने वाली बात है, जिससे पूरे यूरोप में स्थिरता बिगड़ जाएगी, यानी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और ये सरासर गलत है। ये स्वीडन को यूरोपीय यूनियन का एक तगड़ा झटका है। स्वीडन से इतना नाराज हैं कुछ देश, खासकर सऊदी अरब, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने आपस में स्वीडन में हुए इस खतरनाक कांड पर, यानी तुर्की और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन पर बात करी है। जिस तरह से स्वीडन में कुरान को जलाया गया, इसी मुद्दे पर सऊदी अरब और तुर्की एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर रहे हैं। स्वीडन के आतंकवादियों ने कुरान पाक को तो जला दिया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में कुरान पाक और चमककर निखर आया है। इराक के फुटबॉल खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में कुरान पाक को लेकर हाथ में प्रदर्शन किया। والمساعدين رفع المصاحف القرآن الكريم أمام الشاشة لتوصل الفكرة للحادثة الأخيرة اللي حصلت بالسويد। IMF ने ऑर्डर दे दिया है $3 बिलियन पाकिस्तान को देने का। इस पर IMF का शुक्रिया अदा करने के बजाय पाकिस्तान ने चीन की वाहवाही करी और कहा है कि चाइना ने ही पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाया है। श्रीलंका के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, जिस पर श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत और चीन को ज्ञान दिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत और चीन को संदेश दिया है कि अपने आपसी मतभेद को मिलकर बैठकर निपटा लें, क्योंकि उन दोनों के टकराव से आसपास के देशों को काफ़ी, यानी चीन के पड़ोसियों को और भारत के पड़ोसियों को, चीन और भारत के आपसी टकराव से तमाम अड़ोस पड़ोस के देशों को काफ़ी नुकसान होगा। फ्रांस में 70 साल के एक युवक को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ ट्रैफिक लाइट है उसको जंप करने की वजह से। इसी वजह से पूरे फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन हुए। 200 से ज़्यादा दुकानों को लूट लिया गया है, सैकड़ों दुकानों को आग लगा दी गई है। उधर इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी जाने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गया है। पूरे फ्रांस में इस वक्त आग लगी हुई और भारत के हिंदुत्व के आतंकवादी और संघी जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो लगातार मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं कि मुसलमानों ने वहाँ पर ऐसा प्रदर्शन किया है, जबकि हकीकत ये है कि रैसिज्म वहाँ हमेशा से है। काले लोगों को मारना, कभी मुसलमानों को मारना, कभी दूसरे समुदाय के लोगों को मारना फ्रांस में होता है और इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हमेशा से जारी रहा है। दोस्तों, एक ट्वीट आपको दिखाने वाला हूँ, फर्जी ट्वीट पर कैसे हिंदुत्व के आतंकवादी और ख़ासकर संघ समाज की ये भाजपा जो है खुश होती है। आइए मैं दोस्तों दिखाता हूँ मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा। नेशनल प्राइम टाइम का ही एक मुद्दा समझ लीजिए, ये ध्यान से देखिए। फ्रांस में दंगा हुआ है तो एक फ्रांसीसी और जर्मन कहा जा रहा है कि मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भारत को योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजना चाहिए ताकि वहाँ जो दंगे हो रहे हैं 24 घंटे में उसको कंट्रोल किया जा सके। योगी आदित्यनाथ को प्रोफेसर एन जॉन काम ने, जी हाँ, वो किया है, मेंशन किया है। इसके बाद गोदी मीडिया पूरी तरह से पागल हो गया, 24 घंटे लगातार जो है उनके ट्वीट को दिखाने लगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी फर्जी ट्वीट को शेयर किया गया और योगी आदित्यनाथ भी कितनी फर्जी खुशी में खुश हैं यहाँ समझिए। योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है बोल करके, हाँ भाई, ट्वीट को रिट्वीट किया कि देखो जी हमारी दुनिया में कैसी तारीफ हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गोदी मीडिया ने क्या ट्वीट और क्या रिट्वीट किया और क्या न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया। सीएम योगी को 24 घंटे के भीतर फ्रांस भेजा जाए। दंगे की आग में जल रहे देश को बचाने के यूरोपियन डॉक्टर ने ट्वीट करके मांग करी। अब ये योगी आदित्यनाथ के साथ वो जो डॉक्टर है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ये वही डॉक्टर है। अब आपकी आंखों से मैं एक फर्जी पर्दा भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ के झूठ का और प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ का उठाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ये जो बंदा बताया जा रहा है प्रोफेसर एन जॉन कैम, ये एरा नहीं बल्कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। हाँ, शौक लगा? डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य भारत में पहले से ही चोर चकारी डकैती डाल चुका है। ये लीजिए एक और ट्वीट, जी हाँ, जिसमें राचकोंडा पुलिस ने बताया है कि अरेस्ट ऑफ चेयरमैन ब्रोंडवाला हॉस्पिटल डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव फॉर चीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज बाय कुशाई गुप्ताब्स हिज वाइफ डिप्यूटी वाइस चेयरमैन दिव्या रावत। तेलंगाना जीडीपी
और तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस, साइबर पुलिस और PTDBAD साइबर। आप देखिए मेंशन सबको किया हुआ है। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। तो नरेंद्र नाम का एक और फर्जी बंदा जो विदेश में है और अपना नाम बदल चुका है संघी, और वहाँ विदेशी बनकर योगी योगी कर रहा है। और अंधभक्तों ने और गोदी मीडिया के एंकरों ने ये जानते हुए भी आपको बेवकूफ़ बनाया और भारत को बेवकूफ़ बनाया, तमाम भारतीयों को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि देखो दुनिया में और फ्रांस में, जर्मनी, ब्रिटेन में हर जगह योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। हकीकत यह है कि जिसको फ्रांसीसी और जर्मन बताया जा रहा है वो कोई ऐरा गैरा नहीं, खुद भारत का एक संघी जानवर है। हद ये है कि जैसे भारत में मणिपुर जल रहा है और मोदी जी कभी मेट्रो में कभी कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही फ्रांस में आग लगी हुई है और इमैनुअल मैक्रोन एक कंसर्ट में अपनी बीवी के साथ ठुमके लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जिस पर उनकी खुलकर आलोचना हो रही है। उधर दोस्तों खबर यह है कि चाइना के केमिकल प्लांट में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है जिसमें उस पूरे केमिकल प्लांट में आग लग गई है। वैसे तो अमेरिका से चीन बात नहीं कर रहा है, लेकिन चीन ने अमेरिका के सर में दर्द करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें चाइना की मिलिट्री डेलीगेशन यूके और फ्रांस से बात करने के लिए यूके और फ्रांस पहुंची है। उधर ताइवान ने अब जानकारी दी है कि जापान और ताइवान यानी हमारे बेहद करीब रशिया की वॉरशिप एक बार फिर से नजर आई है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरों में आज और अभी के लिए इतना ही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।